पेशावर में खुदकुश धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 25 से जायद अफराद जाँ बहक जबकि 120 से जायद अफराद जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का भी खदशा। धमाका पेशावर पुलिस लाइन के करीब मस्जिद में हुआ, जिसके नतीजे में मस्जिद की इमारत का एक हिस्सा भी शहीद हो गया। धमाके के वक्त मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। जख्मियों में 20 से जायद पुलिस एहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पुलिस लाइन्स में होने वाला धमाका खुदकुश था और खुदकुश हमलावर मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था, जिसने नमाज के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया ने शहरियों से खून देने की अपील कर दी। दूसरी जानिब पेशावर पुलिस लाइन में होने वाले धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सवाबी के नवाही इलाके हंड में 2 दहशतगर्दों ने पुलिस टीम को देखते ही खुद को ग्रेनेड से उड़ा लिया। पुलिस ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा पुलिस ने कार्रवाई की। दहशतगर्द को पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। माफ़ी मांगे या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। कत्ल के मंसूबे का इल्ज़ाम लगाने पर आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से भिजवाया गया, जिसमें इनसे 14 दिन में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का कहा गया है। कानूनी नोटिस में कहा गया कि क्या इमरान खान के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। ये सरासर इल्ज़ाम और बहतान है। इससे कई शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। इमरान खान की जानिब से माफ़ी ना मांगने की सूरत में शोहरत को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहान का दौरा इस्लामाबाद मनसूख हो गया। यूएई के सदर खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद ना आ सके। सरकारी ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी की वजह से उड़ान की इजाज़त नहीं दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा रीशेड्यूल होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक सदर यूएई के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत तय थी। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के मुकदमे में फवाद चौधरी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का वक्त खत्म। पीटीआई रहनुमाओं को मुकर्ररा वक्त पर अदालत के रूबरू पेश ना किया जा सका। फवाद चौधरी को दोपहर 3 बजे पेश कर दिया जाएगा। डीएसपी लीगल ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने केस की समाअत 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी का कहना है कि अदालती हिदायत के बावजूद शौहर से मिलने नहीं दिया जा रहा। हिबा चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे और बच्चों को फवाद से मिलने नहीं दिया जा रहा। सेशन कोर्ट ने मुलाकात की इजाज़त दी थी। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म नोटिस लें। हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आज खुद नोटिस लें। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि फवाद को कहाँ रखा गया। आप इस तरह मुझे तोड़ नहीं सकते। दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डालकर ले जाया जाता है। हिबा फवाद ने मजीद कहा कि मरियम नवाज किस हैसियत से प्रोटोकॉल ले रही हैं। हुकूमत के किसी फ़र्द ने हमसे अभी तक राब्ता नहीं किया। पेट्रोलियम कीमतों के बाद डॉलर रेट में एक और बड़ा इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपये महंगा होने के बाद 269 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपया बढ़कर 273 रुपये का हो गया। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते IMF से मुआहदे और कर्ज की बहाली के लिए डॉलर को मार्केट की तलब के मुताबिक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से अब तक डॉलर इंटरबैंक में 39 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 32 रुपये महंगा हो चुका है। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ PTI दरख्वास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाने चाहिए। PTI की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने की, जिसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, किसने कराने हैं ये हम ढूंढ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 3 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। मतरूका वक्फ इमलाक ने ऑपरेशन के लिए पुलिस और FIA से मदद ली। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से लाल हवेली सील किए जाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। शेख रशीद ने कहा कि रात के अंधेरे में लाल हवेली पर शब खून मारा गया है। लाल हवेली को सील करना फाशिज्म और सियासी दहशतगर्दी है। मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं खुद आ जाऊंगा, लेकिन लाल हवेली गिरा कर दिखाओ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सोनक ने अपने ही कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सोनक ने टैक्स फ्रॉड में मुलविस पाए जाने पर कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम जहावी को ओहदे से बरतरफ किया। कंजर्वेटिव पार्टी के टैक्स मामले की तहकीकात करने वाले एडवाइज़र का कहना है कि तहकीकात में यह बात सामने आई कि नदीम जहावी चीज़ों को गलत अंदाज में पेश करते रहे हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी मिकी आर्थर को कौमी टीम का हेड कोच बनाने के फैसले पर डट गए। ज़राए का कहना है कि वनडे वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर ही पाकिस्तानी टीम के हेड कोच होंगे।
اہم اعلان 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق نجم سیٹھی مکی آرتھر کے انکار کے باوجود معاملات حل کرنے کے لیے کوشاں رہے اور مکی آرتھر سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں مکی آرتھر دستیاب نہیں ہوں گے، ان کے معاونین ہوں گے۔ مکی آرتھر 2016 سے 2019 تک قومی ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں۔